सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सारे लोगों को पता है कल से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है। जितने सारे क्रिकेट लवर्स है, क्रिकेट फैंस है, कल से अपने फेवरेट टीम या फिर फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करने लग जाएंगे। 2 महीने तक पूरा बिजी रहेंगे, मामला पूरा गर्म रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर कि केकेआर का 2024 का जो आईपीएल है कैसा जाने वाला है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। 2024 आईपीएल से केकेआर से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कसिंग करेंगे। सो कोलकाता नाइट राइडर्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। 2 बार हम लोग चैंपियन भी हुए थे गौतम गंभीर जी के अंडर में। लेकिन उसके बाद कोलकाता का नाम बोलो, कोलकाता के पैशन बोलो, या कोलकाता का जो दबदबा था वो कहीं पे खो गया। पिछले 3 साल में हम लोग एक बार रनर्स अप हुए थे, चेन्नई के साथ हम लोग फाइनल में खेले थे जो दुबई में हुआ था। लेकिन उसके बाद 2022 और 2023 में हम लोग 7th प्लेस पे फिनिश किए थे। तो कहीं ना कि जो आइडेंटिफिकेशन है कोलकाता का या फिर जो डोमिनेशन है वो कहीं पे खो गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हम लोगों का टीम कॉम्बिनेशन बोलो या फिर एक टीम का जो प्रोजेक्ट होता है या फिर जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे। टीम का कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक नहीं था और 2-3 प्लेयर के ऊपर ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी दिखाना पड़ रहा था। इसलिए 2-3 साल में कोलकाता का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब था। लेकिन इस बार नए साल नया चेंजेस आए एंड सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है कि गौतम गंभीर जो बंदा कोलकाता को वो आइडेंटिफिकेशन दे के गया था, वो ब्रांड बना के गया था, वो डोमिनेशन बना के गया था, वो गौतम गंभीर भाई साहब हमारे फिर से वापस आए। तो एक्सपेक्टेशन फिर से हाई है। फिर से कहीं ना कहीं हम लोग विश्वास कर पा रहे हैं कि गौतम गंभीर कोलकाता को लेके जो मुकाम हासिल किए थे वो फिर से मुकाम हासिल कर पाएंगे। बिकॉज गौतम गंभीर इज अ लीडर, गौतम गंभीर इज अ पर्सनलिटी दैट इंडिया को आप वर्ल्ड कप जिताना बोलो या फिर T20 वर्ल्ड कप जिताना बोलो या फिर कोलकाता को आईपीएल जिताना बोलो, सारे जगह पे गौतम गंभीर का साइलेंट हाथ तो रहता ही है, हाथ नहीं पूरा शरीर ही रहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस बार के ऑक्शन में कोलकाता ने क्या क्या चीज़ किया है, कि प्लेइंग 11 कैसे होने वाला है, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार के आईपीएल में क्या अपना तेवर दिखा पाएगा कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये कि पिच। देखो भाई साहब, देखो पिच इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस आईपीएल, क्योंकि देखो चेन्नई बताओ या फिर मुंबई बताओ, दैट द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन आईपीएल हिस्ट्री, मुंबई चेन्नई। और मुंबई और चेन्नई के ये जो सक्सेस है उनका ये चीज़ बहुत बड़ा डिपेंड करता है उनके पिच के ऊपर। देखो मुंबई का पिच आप जानते हो बहुत टोटली एक बैटिंग ट्रैक रहता है एंड उनके पास वो बैटिंग हेवी टीम है। इसके लिए कहने की वो फ़ायदा उठा पाते हैं कि उनके जो पिच है उनके पिच से बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट होते हैं। और चेन्नई की बात बोले, चेन्नई के पास हमेशा बहुत सारे अच्छे स्पिनर्स रहते हैं एंड जो चिपॉक का पिच है, जो चेन्नई के पिच है होम ग्राउंड का, उनका पिच कहने की बैटिंग फ्रेंडली नहीं होता, मैक्सिमम पिच स्पिन फ्रेंडली होता है। तो उनका ये बेनिफिट मिलता है चेन्नई को। लेकिन कोलकाता को पिछले 2 साल में ये बेनिफिट नहीं मिला था। गंभीर का अगर एरा में आप सोच के देखो कि केकेआर में स्पिन पिच होता था एंड कहने कि हमारे जो स्पिनर्स थे, सुनील नारायण बोलो या फिर उस टाइम के जो इकबाल अब्दुल्ला एंड बहुत सारे स्पिनर्स थे, वो स्पिन पिच का भरपूर इस्तेमाल करते थे। लेकिन पिछले 2 साल में हमारे पास बहुत वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, सुयश शर्मा बताओ या फिर वरुण चक्रवर्ती बताओ या फिर सुनील नारायण बताओ, लेकिन हम लोग वो फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि ईडन गार्डन का पिच टोटली बैटिंग ट्रैक है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के आईपीएल में हम लोगों को थोड़ा बहुत स्पिन फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगा और इसका थोड़ा बहुत झलक हम लोगों को 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उनमें दिखा है, क्योंकि जो ईडन गार्डन का मैच था मैक्सिमम पिच थोड़ा बहुत स्पिन फ्रेंडली में हुआ था। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर पिच फ्रेंडली हमारा कोलकाता में स्पिनिंग ट्रैक हो। तो हमारे जो स्पिनर्स है, बहुत सारे स्पिनर्स है, 3 मैंने स्पिनर का नाम बताया, उसमें से अनुकूल रॉय बताओ, मुजीबुर रहमान बताओ, ये सारे स्पिनर को हम लोग खिला सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो पहला पॉइंट का पिच। दूसरा अगर फॉरेन प्लेयर्स की बात बताए एंड बहुत कंफ्यूजन था कि कौन से 4 फॉरेन प्लेयर को हम खिला सकते हैं, तो भाई मामला भी पूरा खत्म हो गया। हमारे पास ओपनर रहेंगे फिल सॉल्ट जो विकेट कीपिंग भी करेंगे, उसके बाद हमारे रहेंगे 2 भाई वेस्ट इंडियन, दैट इज आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण, उसके बाद हमारा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी, थोड़ा बहुत बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं मिचेल स्टार्क को। ये 4 फॉरेन प्लेयर रहेंगे। तो अगर हम लोग अभी प्लेइंग 11 की बात करें कि कोलकाता नाइट राइडर्स का परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होगा, फॉर मी द ओपनिंग पेयर विल बी फिल सॉल्ट एंड वेंकटेश अय्यर थोड़ा बहुत बॉलिंग वगैरह करेंगे और हम लोग विस्फोटक एक बैटिंग भी कर सकते हैं वेंकटेश अय्यर विद फिल सॉल्ट एंड फिल सॉल्ट करेंगे हमारा विकेट कीपिंग। फर्स्ट डाउन में जो श्रेयस अय्यर पिछले साल मिसिंग था, हमारा कैप्टन श्रेयस अय्यर। सेकंड डाउन में नीतीश राणा, उसके बाद है रिंकू सिंह, उसके बाद है रसल, उसके बाद है नरीन एंड उसके बाद है मिचेल स्टार्क, उसके बाद चेतन सकरिया एंड वैभव में कुछ कोई एक एंड उसके बाद वरुण चक्रवर्ती। ये है हमारा टॉप 10
उसके बाद 11th प्लेयर रहेगा सुयश शर्मा या फिर मनीष पांडे या फिर आपका रमनदीप सिंह। ये 11 प्लेयर आपका रोटेशन होगा, क्योंकि हमारे पास इंपैक्ट प्लेयर है। जब बॉलिंग होगा तब सुयश शर्मा आ जाएंगे, जब बैटिंग होगा अगर ओपनर थोड़ा क्लब्स वगैरह हो गया तो मनीष पांडे, या फिर अगर क्लब्स वगैरह नहीं हुआ, अगर चौके छक्के मारने का मतलब इरादा है तो रमनदीप सिंह को हम भेज सकते हैं। तो ये है हमारा प्रॉपर प्लेइंग 11 जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लग रहा है, क्योंकि बैटिंग डेप्थ भी हमारे पास है, हार्ड हिटर भी हमारे पास है, सिंगल रोटेट करने का भी प्लेयर भी हमारे पास है, स्पिनर भी हमारे पास है, फास्ट बॉलिंग या फिर बोलो ऑलराउंडिंग सारा चीज हमारे पास है, एंड फिनिशर भी हमारे पास है। सो टोटल मिला के कॉम्पैक्ट प्लेइंग 11 हम लोग को दिख रहा है, एंड थोड़ा बहुत सारे लोग अच्छे फॉर्म में भी है। ऐसा कोई नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म, कुछ ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म सारे प्लेयर्स है, सारे प्लेयर ठीक ठाक फॉर्म में भी। और सबसे बड़ा जो चीज है दैट इज गौतम गंभीर का तड़का। इस टीम में 2-3 साल से मैं एक चीज बोल रहा था, मैं अपने दोस्तों के साथ जब बात करता हूँ मैं ये चीज हमेशा रिपीट करता हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर में वो कैरेक्टर नहीं दिखा, कि गंभीर के टाइम में जो कैरेक्टर था। देखो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उन दोनों टीम के पास वो ना कैरेक्टर है, वो धोनी का ऑरा है, रोहित शर्मा का ऑरा है, या फिर आप बताओ जब हार्दिक पांड्या, बुमराह सारे प्लेयर्स थे, वो ऑरा, वो कैरेक्टर, वो मेंटेलिटी दिखता था। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर में पिछले 2 साल में वो कोई पर्सनैलिटी नहीं था। देखो सीधी बात ये है ना कि एक टीम में ना एक बाप की दरकार है। 2-3 साल 4 साल से वो बाप मिसिंग था। दिनेश कार्तिक बोलो, ओवेन मॉर्गन बोलो, जितने सारे कोचेज आए वो पर्सनैलिटी कैरी नहीं कर पाए, जो पर्सनैलिटी इस बार की गौतम गंभीर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया मैं बाप हूँ, तेरे को कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो भाई तू फील्ड से बाहर जाएगा। वो एक कैरेक्टर मिसिंग था, एंड आई थिंक ये पर्सनैलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस बार के कोलकाता में दिखेगा। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, एंड एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट है कि हमारे पास एक हेवी बैटिंग लाइनअप है। हम अगर आप मेरे से बोलो कि मुंबई में मैच हो रहा है या फिर बेंगलोर में मैच हो रहा है, पाटा विकेट में मैच हो रहा है, 210 220 चेस करने या फिर 210 220 बोर्ड में लगाने, तो हम क्या लगा पाएंगे? बट ऑब्वियस हम लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हार्ड हिटर है और हमारे पास बैटिंग में स्ट्रेंथ भी है। आप अगर बोलो हार्ड हिटर की तरफ से, आप फिलिप सॉल्ट बोलो, बंदा कोई भी टाइम पे सेंचुरी लगा सकता है। वेंकटेश अय्यर का भी सेंचुरी है आईपीएल में। आप श्रेयस अय्यर बोलो, प्रूवन, एंड पिछले 2023 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर का फॉर्म आप लोगों ने देखा ही है। रिंकू सिंह बताओ, अभी तो रिंकू सिंह भैया नहीं है, अभी लॉर्ड रिंकू हो गए। रसल मसल हमारे पास है। तो सारे अच्छे बैटिंग डेप्थ वाले, हाई स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स हमारे पास है। दैट्स पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैच विनर्स। देखो बहुत सारे मैच विनर्स हमारे पास है। देखो जिस दिन फिलिप सॉल्ट टिक गया ना, उस दिन भैया 40 बॉल में 100 ठोक देगा। उस दिन किसी बैट्समैन को बैट करने की दरकार ही नहीं पड़ेगा। श्रेयस अय्यर जिस दिन टिक गया उस दिन भाई वो 90 बना देगा, 100 बना देगा। रसल अगर 25 बॉल खेल गया तो भाई 80 बना देगा। मिचेल स्टार्क का अगर 2 ओवर का स्पेल हो गया तो 2 ओवर में बंदा 4 विकेट निकाल लेगा। तो हमारे पास ना मैच विनर्स है कि भाई 15 मिनट 20 मिनट के अंदर मैच खत्म कर सकते हैं, मैच का रूट चेंज कर सकते हैं। इस तरह के मैच विनर्स, और 1-2 नहीं 4-5 मैच विनर्स हमारे पास है। रिंकू भैया भाई 10-12 बॉल टिक गया तो भाई 40 रन ठोक देगा। पिछले आईपीएल में आप जानते हो 5 छक्के ठोक दिए थे बंदे ने, और अभी इंडियन टीम में परमानेंट हो गए। अभी T20 वर्ल्ड कप में कहने की बात हो रहा है कि वर्ल्ड कप में रिंकू भैया को लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास मैच विनर्स बहुत सारे, सुनील नारायण के मैंने नाम बोलना भूल गया, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा, बहुत सारे हैं। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? स्पिन अटैक। भाई साहब अगर पिच में थोड़ा बहुत, मैं जो चीज पिच में बोल रहा था कि पिच अगर थोड़ा बहुत टर्निंग ट्रैक हुआ कोलकाता का, तो भैया हम बड़े बड़े टीम को खोल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी के स्पिनर्स है, सिर्फ नंबर ऑफ स्पिनर्स नहीं, क्वालिटी भी देखो। आप क्वालिटी देखो, वेरिएशन भी देखो। वरुण चक्रवर्ती को बताओ ऑफ स्पिनर, सुयश शर्मा बताओ लेग स्पिनर, मुजीबुर रहमान बताओ थोड़ा बहुत मिस्ट्री, सुनील नारायण तो बट ऑब्वियस है, उसके बाद अनुकूल रॉय बताओ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। सारे क्वालिटी एंड वैरायटी फुल स्पिनर्स हमारे पास है। तो स्पिन अटैक काफी बेहतर है। और कहने की आईपीएल अगर जीतना चाहते हो, अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हो, स्पेशली इन T20, तो आपके पास स्पिन अटैक अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो मिडिल ओवर में जो विकेट निकालता है ना, तो वो रिस्ट स्पिनर बताओ या फिर वो मिस्ट्री स्पिनर बताओ, ये सारे स्पिनर निकालते हैं। चेन्नई के अगर सक्सेस रेट बताओ ये हाई इतना क्यों है? क्योंकि मिडिल ओवर में चेन्नई बहुत भर के चेन्नई वाले विकेट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अश्विन था, उनके पास रविंद्र जडेजा था, सारे मोइन अली है भी उनके पास। तो काफी इंपैक्ट स्पिनर्स है उनके पास जो कोलकाता में मौजूद है। तो ये है 3 वो मोस्ट स्ट्रेंथ पॉइंट कि केकेआर इस बार के आईपीएल में बहुत बड़ा इंपैक्ट दे सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत वीकनेस के बारे में। देखो पहला वीकनेस ये कि हमारे पास ना इंडियन इंटरनेशनल ज्यादा प्लेयर नहीं है। सिर्फ हमारे पास श्रेयस अय्यर है, लेकिन श्रेयस अय्यर भी इंडिया टीम में उस लेवल का इंपैक्ट
नहीं रखना। हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास रोहित शर्मा नहीं है, हमारे पास सूर्य कुमार यादव नहीं है, था लेकिन हम लोग बेच दिए। हमारे पास शुभमन गिल नहीं है, था हम लोग बेच दिए फिर से। हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, हमारे पास बुमराह नहीं है। तो हमारे जो मेन स्क्वाड है इंडियन टीम का, वो स्क्वाड का प्लेयर्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इसलिए कहने की जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमारे में बहुत ही ज़्यादा कमी है। क्योंकि वेंकटेश अय्यर बोलो, नीतीश राणा बोलो, श्रेयस अय्यर बोलो, रिंकू सिंह बोलो, ये सारे अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का वो प्रेशर हैंडल करने वाला वो चीज़ हमारे पास थोड़ा बहुत मिसिंग है। सेकंड पॉइंट क्या है, दैट इज डेथ बॉलिंग। देखो डेथ बॉलिंग के लिए हम लोगों ने 25 करोड़ रुपए मिचेल स्टार्क के ऊपर फेंके हैं, ठीक है ना। लेकिन मिचेल स्टार्क का अगर इंजरी हो जाता है या फिर मिचेल स्टार्क का फॉर्म ठीक ठाक नहीं होता, तो आखिरी के 3 से 4 ओवर जो पॉइंट होते हैं T20 टूर्नामेंट के, देखो T20 टूर्नामेंट में या फिर आप T20 लीग में अगर आखिरी के 3 से 4 ओवर में आप 40 या फिर 45 रन के अंदर आप समेट नहीं पाते हो ऑपोजिशन टीम को, और आखिरी 4 ओवर में आप अगर 60-70 रन दे देते हो, तो भाई कहीं ना कहीं इक्वेशन ऊपर नीचे हो जाता है। डेथ ओवर में बॉलिंग का थोड़ा बहुत एक कंसर्न रहेगा। लेकिन अगर मिचेल स्टार्क या जिम्मा उठाते विद चेतन सखरिया, क्योंकि चेतन सखर भी यॉर्कर अच्छा डालते एंड मिचेल स्टार्क का तो यॉर्कर फेमस है, ये दोनों प्लेयर्स अगर हिट हो जाते तो भैया हम लोगों के पास डेथ बॉलिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये 2 प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म रहते या फिर इंजरी कंसर्न हो जाता है, तो भैया प्रॉब्लम है। पहला वीकनेस ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इंजरी। इंजरी क्या है, हमारे पास रसल है, लेकिन हम लोगों को पता है कि रसल नहीं रहा, वो फिटनेस रसल का नहीं है। हमारे पास रसल का जो सब्स्टिट्यूट है दैट इज रादरफोर्ड, लेकिन रादरफोर्ड और रसल का आप बता रहे हो कि क्लास या फिर स्किल बताओ, बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मिचेल स्टार्क आप जानते हो बहुत ही इंजरी पॉइंट प्लेयर है। अगर मिचेल स्टार्क गलती से भी इंजरी हो गया तो भाई उसके लिए सब्स्टिट्यूट हमारे पास है दुश्मन चमीरा, लेकिन दुश्मन चमीरा मिचेल स्टार्क का भाई क्वालिटी जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो हमारे पास बैकअप या सब्स्टिट्यूट प्लेयर ज्यादा नहीं है। अगर इंजरी हो जाता है तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टोटल मिला के एक्सपेक्टेशन क्या है, देखो हम लोगों ने बात किया थोड़ा बहुत एनालिसिस, कैरेक्टर, पिच, पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ बात किया। एक्सपेक्टेशन हाई है क्योंकि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स है, ऑप्शन से हम लोग ठीक ठाक प्लेयर लेके आए। देखो 25 करोड़ रुपए मिचेल स्टार्क को दिया है, सारे इंटरनेट पे भाई आग लग गया था। लेकिन भैया हम लोगों को वही प्लेयर चाहिए था, एक डेथ बॉलिंग प्लेयर चाहिए था, एंड दैट इज द क्लैरिटी ऑफ गौतम गंभीर। गौतम गंभीर भैया को पता है कि क्या खरीदना है, तो वही खरीद के लेके आए। तो हमारे पास सारे जगह का प्लेयर है, पूरा फुलफिल एक परफेक्ट प्लेइंग 11 दिख रहा है, एंड ऊपर से गौतम गंभीर का कैरेक्टर पर्सनलिटी तो रहेगा। तो आई होप इस बार का प्ले ऑफ हम लोग हिट करें, और मेरा एक्सपेक्टेशन है 2nd या फिर 3rd पोजीशन पे इस बार के IPL फिनिश करेंगे कोलकाता नाइट राइडर। और जितने सारे कोलकाता फैंस है वो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना कि आपका एक्सपेक्टेशन इस IPL से KKR के ऊपर क्या है, और देखते हैं। आई होप फॉर द बेस्ट। मैं भी KKR का फैन हूँ, तो एक साथ मिलकर KKR का और भी वीडियो और भी कंटेंट लेके आएंगे, और बाकी टीम का भी हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं और बाकी टीम का भी रिव्यू प्रीव्यू इस चैनल में हम लोग लेके आएंगे। तो टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।